एक नई वीडियो के साथ आज मैं फिर हाजिर हूं, आपका होस्ट और दोस्त विक्रांत जोशी आपका स्वागत करता हूं मैं आरएम शॉर्ट्स में, जिसमें हम लेके आते हैं दिन भर की स्पेस और डिफेंस न्यूज की टॉप खबरें। तो चलिए जान लेते हैं। अपनी सबसे पहली खबर की बात करेंगे तो वो निर्भय मिसाइल की तरफ से आ रही है। आपको पता है कि इसके 6 ट्रायल किए गए, पर अब खबर निकल कर आ रही है कि ऑफिशियली टेक्निकली इस प्रोजेक्ट को बंद कर दिया गया है। इस प्रोजेक्ट को बंद तो किया गया है, पर अब यह प्रोजेक्ट 3 भागों में विभक्त हो चुका है। नेवी के लिए अलग, एयरफोर्स के लिए अलग और थल सेना के लिए अलग, यानी कि लैंड बेस्ड अलग। इसमें सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं नेवी के लिए जो प्रोजेक्ट डिसाइड किया गया, उसको क्या नाम दिया गया है। इसे लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल कहा जाएगा, जिसकी मारक क्षमता कुछ 1000 किलोमीटर तक रहेगी और यह एक सबसोनिक मिसाइल होने वाला है। इसको लॉन्च करने के लिए यूनिवर्सल वर्टिकल लॉन्चर मॉड्यूल का इस्तेमाल किया जाएगा, जो कि ब्रह्मोस एरोस्पेस कंपनी के द्वारा डेवलप किया गया है। उन्हीं का यह पेटेंट है और ब्रह्मोस मिसाइलों को अकोमोडेट करता है। इस वर्टिकल लॉन्च मॉड्यूल का इस्तेमाल कुछ 30 से ज्यादा शिप्स में, भारतीय वॉरशिप्स में किया जाता है, जिनके द्वारा ब्रह्मोस को लॉन्च किया जाता है। अब आप इस चीज को समझिए, इस क्रूज मिसाइल को जब डेवलप किया जाएगा, जो कि सबसोनिक स्पीड वाली होगी, 1000 किलोमीटर वाली होगी, जिसकी कुछ डेट कही जा रही है कि 2023 तक इसको इंडियन नेवी में इंडक्ट किया जा सकता है। तो इसको इस काबिल बनाया जा रहा है कि ये उसी लॉन्च मॉड्यूल से लॉन्च की जा सके जिससे कि हमारी ब्रह्मोस लॉन्च होती है। बात यहीं पे नहीं खत्म हो जाती है। इंडियन नेवी चाहती है कि जैसे ही इसका ट्रायल फेज कंप्लीट हो, कुछ 20 से ज्यादा ट्रायल इस मिसाइल के किए जाने हैं इसको पूरा डेवलप करने के लिए। और जैसा कि मैंने बताया कि नेवी ने यह सोचा है कि जब इनके ट्रायल खत्म होंगे तब जाके नेवी इसमें 5000 करोड़ रुपए लगाने वाली है, जिसको कि डेवलपमेंट कम प्रोडक्शन पार्टनरशिप के तहत ऑर्डर दिया जाएगा। और 5000 करोड़ में कुछ 200 से ज्यादा मिसाइलें इस प्रकार की आएंगी और इसको डीआरडीओ की एडीई, जो कि बेंगलोर बेस्ड एस्टेब्लिशमेंट है, डीआरडीओ का एक भाग है, वो डेवलप कर रही है, जो कि कुछ निर्भय मिसाइल की तरह ही डेवलप होगा। इसके अलावा निर्भय मिसाइल का एयर वर्जन भी डेवलप किया जा रहा है, पर वो थोड़ा समय लेके डेवलप होगा। इससे पहले अप्रैल में एक ट्रायल होने वाला है, जो कि एक नए नाम से ट्रायल होने वाला है। इसको कहा जाएगा इंडिजिनस टेक्नोलॉजी क्रूज मिसाइल, जिसमें कि इंडिजिनस इंजन लगा होगा, जिसको शॉर्ट टर्बोफैन इंजन कहा जाएगा। इससे पहले निर्भय मिसाइल में जो इंजन इस्तेमाल किया जाता था वो रशियन मिसाइल हुआ करता था, पर जैसा कि इसके नाम से पता चल रहा है, जो नई मिसाइल डेवलप होगी या डेवलप की जाएगी, उसके नाम से पता चल रहा है कि इसमें सारी इंडिजिनस चीजों का इस्तेमाल किया जाएगा। इसमें आरएफ सीकर भी इंडिजिनस होगा, इसमें इंजन भी इंडिजिनस होगा, सारी चीजें इसमें इंडिजिनस इस्तेमाल की जाएंगी। पूरी तरह से इसको इंडिजिनस बनाया जाएगा। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसके लिए ऑलरेडी इंजन डेवलप किया जा चुका है, जीटीआर इसको डेवलप कर चुकी है और इसका जो ट्रायल है वो अप्रैल में होना इसी साल सुनिश्चित किया गया है। इस ट्रायल में हम पहली बार देखेंगे कि निर्भय मिसाइल, जो कि अब निर्भय नहीं रही है, वो इंडिजिनस इंजन के साथ ट्रायल की जाएगी। तो ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि किस प्रकार से अब नए नाम से एक नए मिसाइल को डेवलप किया जाएगा, जो कि पूरी तरह से इंडिजिनस होने वाली है। यहां पर 2 चीजों की बहुत ज्यादा क्लैरिटी है कि नेवी के लिए ये अलग स्वरूप में डेवलप किया जा रहा है और लैंड बेस इसका जो वेरिएंट है वो अलग तरीके से डेवलप किया जा रहा है। अगली खबर में हम लोग बात करेंगे काल्सनिकोव AK-203 राइफल की, असॉल्ट राइफल की। कुछ दिनों पहले मैंने आपको बताया था कि इसके दाम पे अभी निर्णय नहीं हो पाया है। जॉइंट वेंचर की जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग होगी, उसके बाद ही डिसाइड किया जाएगा कि इस राइफल का क्या प्राइसिंग रखना है, जो कि इंडियन आर्मी को दिया जाएगा और तब जाके इंडियन आर्मी अपनी ऑर्डर प्लेस कर पाएगी ऑफिशियली, क्योंकि अभी तक इसका ऑर्डर प्लेस नहीं किया गया है, केवल जॉइंट वेंचर बना है। अभी तक इस राइफल का प्रोडक्शन भी स्टार्ट नहीं किया गया है। तो अब यह खबर निकल कर आ रही है कि जॉइंट वेंचर अभी तक इस निर्णय पर नहीं पहुंचा है कि इसका प्राइसिंग क्या रखा जाए। यह म्यूचुअल एग्रीमेंट नहीं बन पाया है कि इसकी प्राइसिंग को किस प्रकार से रखा जाए, क्योंकि जो भी जॉइंट वेंचर के तहत भारत में डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग की जाती है, उसका दाम, शुरुआती दाम है वो बढ़ जाता है, कुछ 25 से 50% तक बढ़ जाता है अगर वही माल इंपोर्ट किया जाए तो। यानी कि इस राइफल का दाम भी अब बढ़ता नजर आ रहा है। तो इसमें जो भारतीय पक्ष है वो सहमत नहीं है कि इसका दाम ज्यादा करके दिया जाए इंडियन आर्मी को, और जो रशियन पक्ष है वो इसलिए इसका ज्यादा दाम करना चाहता है क्योंकि इस प्रोग्राम को आगे चल के 100% इंडिजिनस करना है। तो इसके लिए जो वेंडर डेवलपमेंट कॉस्ट है, इसके अलावा नई मशीनरी की कॉस्ट है, उन सभी को इंक्लूड करके इस राइफल का दाम बढ़ता चला
जा रहा है। तो अभी तक प्राइस के ऑफर पे कुछ डिसीजन नहीं हुआ है, जिससे कि यह इंडियन आर्मी को ऑफर नहीं दे पाएंगे और ना ही इंडियन आर्मी कोई ऑर्डर प्लेस कर पाएगी। इससे पहले यह माना जा रहा था कि ऑफर अगर दे देते जॉइंट वेंचर तो इंडियन आर्मी जो ऑर्डर देती उसको कुछ मई 2020 से स्टार्ट कर दिया जाता उसका प्रोडक्शन और 2020 के अंत तक इसकी डिलीवरी सुनिश्चित कर दी जाती। पर मई में अब इस प्रकार की चीज कुछ नहीं होने वाली है। पर फिर भी जानकारों ने यह आशा जताई है कि 2020 के अंत तक आने तक इसका हो सकता है कि प्रोडक्शन स्टार्ट किया जा सके। तो इस राइफल को खरीदने की प्रक्रिया को अब लगभग 2 साल हो चुके हैं और अभी भी प्राइस डिसाइड नहीं हो पाया है। रशिया चाहेगी कि वो ज्यादा से ज्यादा पैसा भारत से ले, पर वही भारतीय पार्टी चाहेगा कि कम से कम पैसों में ये डील हो जाए, क्योंकि आगे चल के इस राइफल को 100% इंडिजीनियस तौर पे बनाया जाना है। तो तीसरे देश को जब ये राइफलें बिकेंगी या हमारा ही देश जब इन 6,30,000 राइफलों के अलावा कोई राइफल्स खरीदेगा तो वो डेफिनेटली सस्ती होने वाली है। पर यहाँ पर जो नेगोशिएशन है वो बहुत अच्छे तरीके से करना पड़ेगा और रशियंस को ये नहीं लगना चाहिए कि हम उन पर डिपेंडेंट हैं। यहाँ पर त्रिची असॉल्ट राइफल भी सामने आती है जो कि इंडियन आर्मी ने ऑलरेडी रिजेक्ट की थी, पर कहीं ना कहीं हम रशियन को बेवकूफ बनाने के लिए या नेगोशिएट करने के लिए इस राइफल को पिक्चर में भी ला सकते हैं। वहीं बात करें इग्ला एस की, जो कि एंटी एयरक्राफ्ट वेपन है, एयर डिफेंस वेपन है जो कि एयरक्राफ्ट को मार गिराने लायक होता है। तो आप जानते हैं कि हमने रशिया के इस वेपन को चूज किया था एक कंपटीशन के तहत और अब जाके इस वेपन को भारत में बनाने की प्रक्रिया स्टार्ट की जानी है। नेगोशिएशन स्टार्ट हो चुका है कि किस प्रकार से पूरी योजना बनेगी, किस प्रकार से इग्ला एस को भारत में बनाया जाएगा और डिफेंस एक्सपो 2020 में इस प्रकार की चीजें निकलकर सामने आई हैं। वहीं बात करें सारंग आर्टिलरी गन की, तो इसको भारतीय आर्मी में इंडक्ट करने की जो प्रक्रिया है वो कल से स्टार्ट हो जाएगी। कल इसको इंडक्ट कर लिया जाएगा, ऐसा हमारे सेना प्रमुख का कहना है। उनका यह भी कहना है कि जो स्पाइक मिसाइलें खरीदी गई हैं, इसके अलावा जो नई जिग्जॉर की असॉल्ट राइफलें खरीदी गई हैं वो भी हमारे ट्रूप्स को इश्यू करना स्टार्ट कर दिया गया है। यानी कि अपने दुश्मनों पे जो हमें प्रिसाइज अटैक करना है वो ऑलरेडी स्टार्ट हो गया है और दुश्मनों को मुंह तोड़ जवाब देना और अच्छे तरीके से स्टार्ट कर दिया गया है। आपको पता है कि आईएनएस सिंधुवीर का जो रिफिट है, मेजर रिफिट है, वो चल रहा था हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड में। तो अब इसको अपने शेड्यूल से पहले ही डिलीवर किया जा चुका है। इसकी जो शेड्यूल डिलीवरी थी वो 9 फरवरी 2020 को थी, पर 5 फरवरी 2020 को इसको डिलीवर कर दिया गया, जो कि 4 दिन पहले है। कंपनी के सीएमडी का यह कहना था कि यह सब संभव हो पाया जो नेवल डॉकयार्ड विशाखापट्टनम है, इसके अलावा हमारे जो एमएसएमई है और जो वेंडर डेवलप किए गए हैं उन सभी के क्यूमुलेटिव प्रयासों से। और इस प्रकार की जो रिफिट है उस पर अब हम लोगों को महारत हासिल हो गई है। आगे आने वाले समय में जब स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन के रिफिट आएंगे तो भी हो सकता है कि हमें इस प्रकार की चीजें मिले, या दूसरी सबमरीन्स के भी जो रिफिट आने वाले हैं, जो ओवरहॉलिंग आने वाली है, उनके प्रोजेक्ट भी हमको मिल सकते हैं, जो कि भविष्य के लिए, कंपनी के भविष्य के लिए और देश के भविष्य के लिए बहुत अच्छा है। इसके अलावा बात करें प्रोजेक्ट 75I, तो आप जानते हैं कि इसके तहत कन्वेंशनल सबमरीन हमें बनाने हैं। तो इसमें जो फ्रांस की कंपनी है जिसने कि अपना स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन सामने रखा है, तो उसमें एक नई चीज, नया वेपन एड ऑन करके उन्होंने अपना जो ऑफर है वो दिखाया है। इसमें जो लॉन्ग रेंज नेवल क्रूज मिसाइल है उसको सामने रखा गया है, जो कि स्कैल्प मिसाइल एयर वर्जन जो है उसका स्कैल्प मिसाइल है, जो कि हमारे राफेल में लग के आने वाली है। उसी का ये सबमरीन लॉन्च वेरिएंट है, उसको सामने रखा है। तो एक टफ कंपटीशन ये देना चाहते हैं अपने रशियन काउंटर पार्ट को, जिन्होंने अपना अमूर 1652 सबमरीन सामने रखा है। और आप जानते हैं कि फ्रांस की कंपनी का माजिकाओ डॉक लिमिटेड के साथ करार है और उसी प्रकार से जो रशियन कंपनी है वो एलएनटी के साथ मिलकर काम कर रही है। तो देखना यह है कि जो 5 विदेशी कंपनी चूज की गई हैं उनमें से किस कंपनी को यह कॉन्ट्रैक्ट जाता है और किस भारतीय कंपनी को इसमें जॉइंट वेंचर के तहत यह कॉन्ट्रैक्ट मिलता है। अब बात करते हैं अपने कलवरी क्लास सबमरीन की। तो इसका जो तीसरा सबमरीन है आईएनएस करांज, वो डिलीवर होने वाला है, पर यह डिलीवरी होगी दिसंबर 2020 में। अभी तक इस क्लास का दूसरा सबमरीन डिलीवर नहीं हो पाया क्योंकि उसमें कुछ नेवी ने कुछ दिक्कतें बताई थी, जिसको कि अब दूर किया जा रहा है और अभी तक वो इंडक्ट नहीं हो पाई है। पर तीसरा जो सबमरीन है उसकी जो डेट बताई जा रही है वो दिसंबर 2020 तक इंडक्ट होने की संभावना है। इसमें जो लगने वाले AIP है उसका जो काम है वो 2023 से स्टार्ट किया जाएगा, जब कलवरी क्लास के पहले सबमरीन आईएनएस कलवरी का मेजर रिफिट होगा और 5 सालों के बाद ये रिफिट होते हैं
तो जब वो पहले रिफिट में अपने जाएगी तब ये कहा जा रहा है कि जो डीआरडीओ द्वारा डेवलप किया हुआ एआईपी है वो उसमें लगेगा। डीआरडीओ द्वारा जो डेवलप किया हुआ एआईपी है वो अभी 2 लास्ट की सबमरीन में लगने वाला था, पर इसमें होने वाले डिले के कारण इसको अब उन सबमरीन में नहीं लगाया जाएगा। अब रिफिट के दौरान जब एक एक करके रिफिट इन सबमरीन का होगा तब इनमें इस प्रकार की एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्सन सिस्टम को लगाया जाएगा। तो आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करता हूं कि वीडियो पसंद आएगा। आप इसको एक बड़ा थम्स अप जरूर देंगे। इस वीडियो संबंध कोई सवाल सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर लाइएगा, और यदि आपने हमारा चैनल तो सब्सक्राइब नहीं किया है उसे भी कर लीजिए, क्योंकि हम इस प्रकार की वीडियो लाते रहते हैं। नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद।